Did you know that affiliate marketing is a $12 billion industry and it is expected to grow at 10% per year? भली affiliate marketing एक $12 बिलियन की इंडस्ट्री है, बहुत सारे affiliate marketers 3 कॉमन challenges हमेशा फेस करते हैं. Hello everyone, I'm Shubhamjeet Kumar. I'm the founder of shubhamjeetkumar.com where I post content about affiliate marketing. और इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 चैलेंजेस शेयर करूंगा जो affiliate marketers फेस करते हैं और आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं. My aim is to publish videos in an easy to understand language so anyone who watches them understands the content that I share easily and clearly. So let's jump in. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए आपको ठोकने की, पीटने की, काटने की आवाज़ आएगी. सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट. सो लेट्स लुक एट द चैलेंजेस. द फर्स्ट चैलेंज इज नॉट एबल टू चूज़ द राइट निश. बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स ऐसा निश चूज़ करते हैं जहाँ पे उन्हें ज़्यादा कमीशन मिलता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड निशेज है उसमें कमीशन रेट्स यूजुअली ज़्यादा ही होता है. तो जो बिगिनर्स हैं वो वही वाला निश चूज़ करता है बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर वो उसे प्रमोट करेंगे उन्हें सेल्स आएगी और कमीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा. बट व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज, सिंस वो एक ऐसा निश चूज़ करता है जिसमें कमीशन रेट ज़्यादा है और वो उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो उसके बारे में पैशनेट नहीं है, तो कंटेंट क्रिएट करते करते या प्रमोट करते करते ऐसा टाइम आता है जब उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है. बिकॉज फर्स्ट उन्हें वो निश में इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने चूज़ किया बिकॉज उसमें ज़्यादा कमीशन मिलता है. तो इससे ये होता है कि एक टाइम के बाद आके वो बोर हो जाते हैं, उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता कंटेंट क्रिएशन में, उनकी कंटेंट क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है और उससे वो एक टाइम के बाद क्विट कर देते हैं. ठीक है. सो व्हेनेवर यू चूज़ अ निश दैट यू लव. तो अगर आपको एक ऐसा निश चूज़ करना है जिसको आप पसंद करते हैं और आपको फाइंड करना है कि इफ़ इट इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट, मैंने 3 स्टेप का एक टेम्पलेट क्रिएट किया है. ठीक है. तो उसमें से फर्स्ट स्टेप है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू लव. तो आपको जो भी पसंद हो सकता है आपको योगा करना पसंद हो सकता है आपको लिखना पसंद हो सकता है आपको क्राफ्ट पसंद हो सकता है आपको डांसिंग पसंद हो. तो पहली ऐसी चीज़ चूज़ करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और आप उसे पसंद करते हो. वाई? बिकॉज अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट है तो आप उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई लव क्रिकेट. तो जब भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ मैं मोर देन 100% देता हूँ. अगर हम रोड पे भी खेलते हैं मैं ट्राई करता हूँ कि अगर बॉल आसपास से जाए तो डाइव मार के बॉल को रोकूँ. आई नो बहुत ही स्टूपिड चीज़ है बिकॉज बहुत सारी इंजरीज हुई है मुझे. पर लुक, अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट है आप हमेशा अपना 100% से ज़्यादा ही देंगे. और वही सेम एफिलिएट मार्केटिंग में भी अप्लाई होता है. अगर आप ऐसी चीज़ या ऐसे निश को चूज़ करते हैं जिसके बारे में आप पैशनेट है, आप अपना हमेशा ही 100% से ज़्यादा देंगे. इससे ये होगा कि जो आपका कंटेंट है बहुत ही इन डेप्थ कंटेंट होगा, पूरी दिलो जान लगा देंगे कंटेंट क्रिएट करने के लिए और जो आपका फाइनल आउटपुट है वो बहुत बेटर होगा. ओके. तो पहला स्टेप है कि आप ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिससे आप पसंद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लिस्ट बना रहा होता तो आई वुड राइट प्लेइंग क्रिकेट, टीचिंग मैथमेटिक्स, टीचिंग एफिलिएट मार्केटिंग, राइटिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड सो ऑन. मैं एक लिस्ट बनाता. फिर उसके बाद द सेकेंड स्टेप इज़ टू रिसर्च. आप गूगल पे जाइए और रिसर्च कीजिए जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें से हर एक लिस्ट आइटम कितना प्रॉफिटेबल है या कितना स्कोप है उसका इन रियल वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हॉबी है लेट्स से डांसिंग, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए कि यूजुअली डांसर्स कितना अर्न करते हैं, उनकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं या कितने लोगों को डांस सीखना है. ठीक है. सो वंस यू हैव इट, तो जो आपने लिस्ट बनाई थी उसमें से बहुत सारे आइटम्स आप स्क्रैच कर देंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि अर्निंग पोटेंशियल नहीं है या स्कोप नहीं है उसका. ठीक है. तो एक बार रिसर्च करने के बाद जो आपकी फाइनल लिस्ट आई उस पर आप इंट्रोस्पेक्ट करें. तो जो स्टेप 2 के बाद आपको लिस्ट मिली थी आप उसमें से देखिए और सोचिए, अपना इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपको कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है या वो जो लिस्ट है उसमें से कौन सी चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा पैशनेट हैं. तो जो भी आपको मिलता है, जो भी वो लिस्ट आइटम हो, जो भी वो चीज़ हो, आप उसे ही चूज़ करें. ठीक है. नाउ द सेकेंड चैलेंज दैट एफिलिएट मार्केटर्स फेस इज़ नॉट एबल टू क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट. मैंने बहुत सारे बिगिनर्स को देखा है जो अमेज़ॉन से या कोई और मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कॉपी करते हैं, अपने वेबसाइट पे पेस्ट करते हैं और पब्लिश कर देते हैं.
इससे होता यह है कि सिंस ऑलरेडी वो कंटेंट पब्लिश्ड है, आपने उसे कॉपी पेस्ट किया है, और सेकेंडली उससे जो आपका प्लेजरिज्म स्कोर है वो बहुत हाई हो जाता है। ठीक है ना, व्हाट इज़ प्लेजरिज्म? इन सिंपल वर्ड्स, प्लेजरिज्म बेसिकली बताता है कि जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटेड है, आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फैट लॉस पे कंटेंट लिख रहे हैं और आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, तो एक ओरिजिनल कंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और आपने उसी की कॉपी बनाई है। ठीक है, तो जब गूगल के बॉट्स आपका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स करेंगे, उन्हें पता चलेगा कि ऑलरेडी ऐसा कंटेंट एग्जिस्ट करता है और आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। तो इससे आपका प्लेजरिज्म स्कोर बहुत हाई होगा और आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो पीनलाइज होगा। इससे यह होगा कि जो आपकी रैंकिंग है वो बहुत ही नीचे चली जाएगी और हो सकता है कि जो आपकी ऑडियंस है उन्हें आपका कंटेंट मिले ही नहीं। सो ऑलवेज क्रिएट यूनिक कंटेंट। बाय यूनिक आई डोंट मीन कि आप स्टार्टिंग से सब कुछ लिखें। येस, आप रिसर्च कर सकते हैं दूसरी जगह, आप दूसरे ब्लॉग पोस्ट से कंटेंट ले सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, पर जो आप लिखेंगे आपके खुद के दिल से आना चाहिए, खुद का यूनिक होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप फैट लॉस पर लिखते हैं तो भले ही कोई ब्लॉग पोस्ट से कंटेंट आप रेफर करें, पर आप उसे कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, जब मुझे ऐसे टॉपिक पे लिखना होता है जिसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं ब्लॉग पोस्ट रीड करता हूँ, उसे समझता हूँ और फिर समझ के अपने ही वर्ड्स में अपने वेबसाइट पे उसे लिखता हूँ। ठीक है, तो इससे ये होता है कि कंटेंट यूनिक नहीं है, येस 100% यूनिक और ओरिजिनल नहीं है, पर वो प्लेजराइज नहीं है, वो किसी का कॉपी नहीं है। मैंने रीड किया, समझा और अपने वर्ड्स में उसे लिखा। ठीक है, और जब भी आप कंटेंट क्रिएट करें, दो चीज़ों का ध्यान रखिए। नंबर 1, आपका कंटेंट शुड हेल्प पीपल। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, आपने उस पर कंटेंट लिखा है, आपकी ऑडियंस आती है, ब्लॉग पोस्ट रीड करती है, तो जब वो ब्लॉग पोस्ट रीड करना कंप्लीट करती है तो क्या उनके लाइफ में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप वेट लॉस के बारे में लिखते हैं, तो अगर मैं आपका कंटेंट रीड करता हूँ तो उसको रीड करने के बाद क्या मुझे कुछ इंसाइट्स मिलेंगे जो मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो जब भी आप कंटेंट क्रिएट कीजिए, कंटेंट ऐसे क्रिएट कीजिए कि जो भी आपके रीडर है उन्हें हेल्प हो। ठीक है, एंड सेकेंड, इट शुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। लोग जो भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं, दे आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। उन्हें उनकी जो क्वेरी है, जो भी वो सर्च करते हैं गूगल पे, उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो अब ब्लॉग पोस्ट ऐसा लिखे जो उनके क्वेरी का आंसर हो, बेसिकली उनके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो जब आप एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं तो यूज़र आपके वेबसाइट पे आएगा, बार बार आएगा और उससे आपका एक लॉयल ऑडियंस बेस बनेगा। ठीक है, सो व्हेनेवर यू क्रिएट कंटेंट, मेक श्योर कि आपका कंटेंट हेल्प्स पीपल एंड इट सॉल्व्स देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, नाउ द थर्ड चैलेंज दैट एफिलिएट मार्केटर्स फेस इज नॉट एबल टू जनरेट क्वालिटी ट्रैफिक। जब मैंने भी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी तो मुझे पता नहीं था कि ट्रैफिक कैसे जनरेट करनी है। सो यूजुअली व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, अगर मैंने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखा है तो मैं ये करता था कि जो सिमिलर ब्लॉग पोस्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बेस्ट एक्सरसाइज रूटीन फॉर वेट लॉस, ऐसा मैंने फॉर एग्जांपल कंटेंट लिखा है, तो दूसरे ब्लॉग पोस्ट के नीचे जाके मैं वही अपनी जो लिंक है वो कॉपी पेस्ट कर देता था। सेम चीज़ यूट्यूब पे भी करता था। इससे ये हुआ कि जो मैं प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा था वहाँ से मैं बैन हो गया, मेरा अकाउंट डिलीट हो गया, अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। तो जब आप ऐसे दूसरे ब्लॉग पोस्ट पे जाके अपनी लिंक कॉपी पेस्ट करते हैं, यूट्यूब पे जाके कॉपी पेस्ट करते हैं, तो अब जो भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं विद इन अ ब्लॉग पोस्ट वो आपको बैन कर देता है। और बहुत सारे ऐसे एफिलिएट्स हैं जिनका एफिलिएट अकाउंट बैन हुआ है। उसका रीज़न यही है कि वो हर जगह जाके अपने लिंक्स प्लेस करते हैं, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह जाके वो अपनी लिंक को कॉपी पेस्ट करते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं कि आप हर जगह जाके ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपने लिंक्स, तो आप क्वालिटी ट्रैफिक कभी जनरेट नहीं करेंगे और आप एक स्पैमर कहलाएंगे। तो बेसिकली आप ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पैमिंग। ठीक है, तो आपको स्पैम नहीं करना है, आपको क्वालिटी ट्रैफिक जनरेट करना है। ठीक है, तो क्वालिटी ट्रैफिक जनरेट करने के दो वेज हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक और सेकंड है पेड। ऑर्गेनिक ट्रैफिक बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स ये है कि लेट्स से आप जो गूगल पे जाते हैं, आप कोई क्वेरी टाइप करते हैं और जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। उस पर जो भी लिंक्स है, जितने भी पोस्ट है या डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप उन्हें क्लिक करके वो रीड करते हैं तो वो थ्रू सर्च इंजन है, राइट। तो वो होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक इन सिंपल वर्ड्स।
फेसबुक पे भी ऐसा होता है, अगर फेसबुक पे कोई सर्च करे आपका कंटेंट उन्हें मिले, वो क्लिक करके जब आपका ब्लॉग पोस्ट रीड करते हैं तो वो एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक इज़ द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि अगर आपने अपना ब्लॉग पोस्ट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करा दिया, आप अनलिमिटेड ट्रैफिक हर महीने जनरेट करेंगे, ठीक है। नाउ द सेकंड सोर्स ऑफ ट्रैफिक इज़ पेड ट्रैफिक। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब पेड एड्स के सोर्सेज हैं। इसके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको पे करना होगा और उसके बाद आप जितना चाहे उतना ट्रैफिक रिक्वेस्ट कर सकते हैं एड्स के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली जितना आप ट्रैफिक जनरेट करते हैं या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 500 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उतना ट्रैफिक नहीं आएगा, पर आप 5000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, जो कंसिडरेबल अमाउंट है, ठीक है। तो जब आप ट्रैफिक जनरेट करते हैं, ऐसे लोगों को ही टारगेट कीजिए जो आपकी टारगेट ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फैट लॉस प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, अगर कोई इंसान टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कोडिंग में इंटरेस्टेड है, तो आप उन्हें टारगेट ना करें। जो फैट लॉस से रिलेटेड चीज़ें हैं, फिटनेस हो गया, हेल्थ हो गया, इम्यूनिटी हो गया एंड सो ऑन, आप उन्हीं लोगों को टारगेट कीजिए, ठीक है। सो दोज वर द टॉप 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय एफिलिएट मार्केटर्स। हर एक चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस की हैं, आप उन्हें क्लिक करके स्टेप्स जान सकते हैं और आपकी जो कंटेंट स्ट्रैटेजी, आप जो भी स्ट्रगल करें एफिलिएट मार्केटिंग में, आप उन्हें ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल नाउ, आई हैव अ फ्री गिफ्ट फॉर यू। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपके लिए मेरे पास एक फ्री गिफ्ट है। वो फ्री गिफ्ट ये है कि थोड़े टाइम पहले मैंने एक एफिलिएट मास्टरी फाउंडेशन मेंबरशिप लॉन्च की थी। उस मेंबरशिप के अंदर कोर्सेज है, कोचिंग है, कंसल्टिंग है, फिर सर्टिफिकेट्स है, आपको मैं 1-on-1 कोचिंग दूंगा और ऐसे 3 सीक्रेट शेयर करूंगा जिसको फॉलो करके आई अर्न $3,328 इन 17 वीक्स। ये मेंबरशिप का प्राइस यूजुअली होता है 4,999 रुपीज़, बट ओनली फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन आई एम गिविंग इट टू यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री। तो अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है फ्रॉम द बेसिक लेवल, फ्रॉम द बिगिनिंग, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्लेस किया, उसे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग राइट अवे। इसमें मैं 3 सीक्रेट शेयर करूंगा जिसको फॉलो करके आई अर्न $3,328 इन 17 वीक्स, और वो 3 सीक्रेट्स की वजह से मेरी इनकम सिर्फ बढ़ रही है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न एफिलिएट मार्केटिंग द राइट वे, click the link in the description box, enroll now and start learning right away. So that's about this video. In this video मैंने आपके साथ ऐसे 3 challenges शेयर किए जो ऑलमोस्ट हर affiliate marketer फेस करता है, और उसके बाद I shared the steps of how you can overcome these challenges. आपको और ज़्यादा हेल्प करने के लिए I've placed the links to each challenge and how you can overcome them in the description box. आप उन्हें लिंक्स को क्लिक करके देख सकते हैं कि वो चैलेंजेस क्या हैं और आप उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।